नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट का जो है कल उसको हरी झंडी दी है और ऐसे में कांग्रेस का मानना है कि ये प्रोजेक्ट जो है कांग्रेस के टाइम शुरू हुआ था, लेकिन कहीं पे भी कांग्रेस के नेताओं का नाम इसमें जो है वो नहीं लिया गया। क्या कुछ इस पर कहना चाहते हैं? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के चीफ स्पोक्स पर्सन रविंदर शर्मा जी मौजूद हैं। बातचीत करते हैं। सर, कल हरी झंडी तो यूएसबीआरएल प्रोजेक्ट को दे दी, लेकिन कांग्रेस का मानना है कि जिनके द्वारा ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था उनका नाम तक नहीं जो है देश के प्रधानमंत्री ने लिया। देखिए, पहली बात यह है कि प्रधानमंत्री सिर्फ रिबन काटने या झंडी दिखाने के लिए आए, वो काफ़ी नहीं है। जम्मू कश्मीर कई समस्याओं से जूझ रहा है। स्टेटहुड का एक वादा था, एक हक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, पार्लियामेंट में इन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट में कहा, उसके बाद चुनावी सभा ने कहा। कल स्टेटहुड रेस्टोरेशन की जिक्र तक नहीं किया प्रधानमंत्री जी ने और दाएं बाएं की बातों में कमाते रहे, इसलिए वो बड़ा रोष है। दूसरी बड़ी बात है कि एम्प्लॉयमेंट पैकेज बॉर्डर के लिए वो जनरल भी यहाँ 45 साल का रिकॉर्ड टूटा है, उस पर कोई उम्मीद होती है। जब प्रधानमंत्री कहीं जाता है किसी रियासत या कहीं यूटी में, तो उन्होंने उसके बारे में जिक्र नहीं किया। बॉर्डर के लोगों के लिए भी जो पैकेज देना चाहिए था वो कांग्रेस ने मांग की थी, लेकिन वो पैकेज मिला नहीं। 2 लाख 1 लाख से घर नहीं बनता और एम्प्लॉयमेंट का एक पैकेज हो कि हम इन्फिल्ट्रेशन को रोक सके। तीसरी बात यह है कि लद्दाख को जो अधिकार दिए जा रहे हैं, एक रियासत के 2 यूटी बने, लद्दाख के लिए आपने नौकरियां भी रक्षित कर दी, वहाँ के कानून, ज़मीन, नेचुरल से, यही तो मांग जम्मू कश्मीर के लिए कांग्रेस कर रही है कि यूटी को रियासत बनाओ और यहाँ भी वो अधिकार हमको दे दो, लेकिन उस पर कोई बात नहीं होती। और तीसरी बात, जो रेलवे का उद्घाटन करने आए थे, ये इतिहास आपको पता होगा कि पठानकोट से जम्मू ट्रेन श्रीमती इंदिरा गांधी ने लाई। कोई लोग उस वक्त छोटे होंगे, बड़े बड़े ओहदों पे हैं, लेकिन इतिहास से हम भी छोटे थे, लेकिन हमको पता है, उसका जिक्र नहीं किया। जम्मू टू उधमपुर रेलवे लाइन इंदिरा गांधी ने जो है वो सैंक्शन की और ये देश इंदिरा गांधी को बार बार याद करता और करता रहेगा, लेकिन उसका जिक्र नहीं हुआ। 1995 से लेके 272 किलोमीटर रैन उधमपुर, कटरा, श्रीनगर, बारामूला, ये पीवी नरसिम्हा राव जी ने ये प्रोजेक्ट सैंक्शन किया और शुरू किया। 2005 में जम्मू टू उधमपुर रेल का उद्घाटन करने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आए। 13 अप्रैल 2005 53 किलोमीटर ये रेल लिंक उन्होंने उद्घाटन किया। 2008 में उस वक्त मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर थे यहाँ के। 2008 में 11 अक्टूबर को मनमोहन सिंह जी आए, उन्होंने अनंतनाग और श्रीनगर के बीच 66 किलोमीटर रेल लिंक का उद्घाटन किया, जिसमें उमर अब्दुल्ला जी मौजूद थे। उनको याद रहा नहीं रहा, लेकिन 2009 फरवरी 14 को मनमोहन सिंह जी ने 31 किलोमीटर रेल लिंक श्रीनगर और बारामूला के बीच में उसका उद्घाटन किया। 29 अक्टूबर 2009 को डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 18 किलोमीटर लिंक अनंतनाग और काजीकुंड के बीच उद्घाटन किया और 26 जून 2013 को मनमोहन सिंह जी ने 11 किलोमीटर काजीकुंड टू बनाल रेल लिंक चलाया। 272 से 161 किलोमीटर ट्रेन दौड़ रही थी, 2014 में हमने छोड़ा और उधमपुर टू कटरा 1 महीना 8 दिन के बाद मोदी जी आए, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट भी लग गया था और कोई टेक्निकल प्रॉब्लम बताई गई तो उन्होंने उद्घाटन नहीं किया। ये सारी ट्रेन कांग्रेस पार्टी ने इन पटरियों पे दौड़ रही थी और बीच का काम जारी था। नाराजगी बराबर है आपकी? तो इसलिए नाराजगी नहीं है। वाजपेयी जी ने 2002 में इसको नेशनल प्रोजेक्ट घोषित किया, उनको इस चीज़ का श्रेय मिलना चाहिए, कांग्रेस भी दे रही है। लेकिन इतना बड़ा काम करने के बाद मोदी जी कहते हैं उनको इस पर विश्वास नहीं करते, और जो दूसरे बड़े लोग भी मंच में थे, किसी को याद नहीं रहा कि किसी का जिक्र मनमोहन सिंह जी का हो जाए, वाजपेयी जी का भी हो जाए, थोड़ा सा हुआ, नरसिम्हा राव जी का हो जाए, ये इनके तरीक़ाकार है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो देखा गया कि पाकिस्तान आज जज बन गया टेररिज्म के खिलाफ, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने उसको जज बना दिया तालिबान के खिलाफ। आप कहते हैं हमने अलग थलग कर दिया। 2014 तक तो पाकिस्तान अलग था, लेकिन उसके बाद ये क्या हो रहा है कि वो टेररिज्म के खिलाफ फैसले भी सुनाएगा, जो टेररिज्म की फैक्ट्री। और आप कहते हो हमारी विदेश नीति बहुत कामयाब है। आप खुद एक
90 देशों में गए हो। सर G7 समिट की बात करें तो इस बार इंडिया को इनविटेशन नहीं आया। ये तमाम चीज़ों की चर्चा हम बाहर नहीं करना चाहते। पार्लियामेंट सेशन इसीलिए कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन डिमांड कर रही है और उस पर करें, हमें भी पता लगे कि क्या हम पहुँचे। भारत विश्वगुरु कहाँ पहुँचा, क्या हम अलग थलग हो रहे हैं। हमें पाकिस्तान के बराबर तुलना कर रहा है ट्रंप, और फिर वो कहता है कि रशिया से हथियार ही मत खरीदो। जो ब्रह्मोस चली है वो भी रशिया, जो हमको हथियार हैं, कुछ ऐसा हम देख रहे हैं मीडिया से मालूम से जानकारी मिलती है कि ट्रंप हमारा गला घोंट रहा है, व्यापार का दाड़ा देता है। पार्लियामेंट सेशन में सारी अपोजिशन आपके साथ है, पहले भी साथ रही। तो इन चीज़ों पे हमारे प्रश्न हैं और जम्मू कश्मीर को प्रधानमंत्री जो कुछ तोहफा देना चाहिए था, कम से कम हमारा हक था स्टेट और वो देना चाहिए। डिमांड भी है कि पार्लियामेंट सेशन में इस मुद्दे को जो है उठाया जाए। हम कहते हैं कि चर्चा हो, विस्तृत चर्चा हो। वो पार्लियामेंट का हाउस इन कैमरा भी होता है, ऐसा प्रावधान है कि आप गुप्त चर्चा करो। एमपीज़ के साथ तो विश्वास करो कि वो बताएंगे क्या हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, एक ही बात, और लोग तालियां बजा रहे हैं, उनको पता नहीं है कई चीज़ों का, तो जानकारी देनी चाहिए। तालियां बजवाइए, कोरोना को भी हमने हराया था, तालियां थालियों से नहीं हुआ था, वैक्सीन और उनसे, इसलिए तालियां थालियों से देश नहीं बचेगा। हम कहते हैं सुरक्षा का मामला, गुप्त सेशन करिए, उस पर चर्चा करिए। शुक्रिया, शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के चीफ स्पोक्स पर्सन रविंदर शर्मा जी, जिनसे बातचीत की रही। और ऐसे में इनका मानना है कि जिस तरह से कल USBRL प्रोजेक्ट का हरी झंडी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो दी है, लेकिन जहां विकास की बात आती है वहां पर सरकारें आती रहती है, लेकिन जिनके वजह से ये प्रोजेक्ट आया था देश के प्रधानमंत्री ने उनका नाम तक नहीं लिया। क्या कुछ आपकी राय है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।